हरियाणा में विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। बड़ी बात यह है कि अब की बार जो प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं ये हर दिन दिलचस्प मोड़ लेते जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस का जनाधार तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। फिलहाल हम मौजूद हैं नूंह में और नूंह विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं चौधरी आफताब अहमद। चौधरी आफताब अहमद का जनाधार तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है और आज हमारे साथ बात करने के लिए जेजेपी पार्टी से जो छोड़कर आए हैं वो है योगेश हिलालपुरिया। अभी हाल ही में इन लोग पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस का दामन थामा है। वो है फखरुद्दीन अली चंदेनी साहब। हमारे साथ मालव गांव से पूर्व सरपंच साबिर हुसैन है। इसके अलावा हमारे साथ कई सारे जिम्मेदार साथी हैं। राजू सरपंच कौन सा गाँव है? हसनपुर। तो कहीं ना कहीं लगातार नूंह विधानसभा की सियासत भी बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। इन सबसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार अलग अलग दलों को छोड़ने के बाद में इन कांग्रेस पार्टी का दामन जो थामा जा रहा है उसके पीछे की खास वजह क्या है। सबसे पहले योगेश हिलालपुरिया से बात करेंगे। जेजेपी पार्टी को अलविदा कह दिया है। बड़ी बात यह है कि चौटाला खानदान को छोड़कर के लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपने दुष्यंत चौटाला की पार्टी को छोड़ दिया, क्या खास वजह रही है? वजह जहाँ तक भाई जी, मैं पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके सभी श्रोताओं का धन्यवाद करता हूँ। वजह इलाके का मेन मुद्दा जो होता है वजह विकास होती है। मैंने ये महसूस किया कि पिछले 10 साल में जिस तरह से लोगों की जो अनदेखी हुई, तो विकास के कार्य रुके, तो हमने अपने गांवों में सब जगह अपने साथियों से जब बातें की कि भाई आगे हमें क्या करना है, लोगों ने हमें यही मशवरा किया कि भाई आप कांग्रेस में जाइए और आगे आने वाली सरकार हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की बनने जा रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में। और विकास अगर लोगों का होगा तो लोग हमसे कुछ उम्मीद भी करते हैं, तो लोगों की कहीं कहीं कुछ मंशा पूरी होगी। और अगर विकास के नाम पे जिस तरह से 10 साल में कोई भी, मैं समझ सकता हूँ कि कोई ऐसा काम नहीं बता सकती सरकार के लोग कि हमने ये एक अच्छा काम मेवात में किया या सोना में, ईंधरी में, कहीं भी कोई 2-2 साल 3-3 साल बिल्डिंग बनाई। यहाँ ईंधरी में, ईंधरी से 3 किलोमीटर अंदर तहसील इन्होंने बनाई। 3 साल तक वहाँ तहसीलदार उपलब्ध नहीं करा सकी सरकार, मतलब ये नाकामयाबी रही। 35 किलोमीटर हमारे जो परली तरफ के गांव है, 35 किलोमीटर चल के वाया सोना जब अपने काम के लिए नूंह आना पड़ता है। तो हमारी आगे यही विशेष तौर पे मांगे रहेंगी कि जब आपने किसी चीज को ब्लॉक का दर्जा दिया है, उन चीजों को जब आपने कागजों में घोषणा कर दी तो जमीन पे भी लाना चाहिए था, धरातल पे नहीं उतरी। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि आप लोग पार्टी में रहे, पार्टी में रहने के बाद में क्या आप लोगों ने रखी बातें कि भाई ये इन समस्या का समाधान होना चाहिए? ये बातें कई बार रखी गई थी और आश्वासन भी मिलता रहा, लेकिन उन पे काम नहीं हो पाया। और फिर हमने अपने सबसे सलाह मशवरा करके ये मन बनाया कि हमें अपने इलाके के विकास के लिए, अपने लोगों के विकास के लिए सरकार के साथ जाना है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मौके पे चौका मार रहे हैं। मौके पे चौके की जहाँ तक बात है, मैं राजनीति में मौके पे चौका कुछ नहीं होता। राजनीति में सही समय पे सही फैसला मायने रखता है और सही समय पे कौन आदमी क्या फैसला ले जाता है, यही इलाके की, उसी में आबादी है, उसी में बर्बादी है। ठीक है, अब कांग्रेस को आप कहाँ देख रहे हैं फिलहाल? मैं मान के चलता हूँ कि कांग्रेस, मैंने भी लगभग 30 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ। मैंने हरियाणा का हर जिला, हर तहसील में गया हुआ हूँ। लगभग 50% तो गाँव में हरियाणा के घूमे हुए। जहाँ भी बात करते हैं सारे हरियाणा में मेरे पास नंबर भी है लोगों के, साथियों के पुराने, जिससे भी बात कर रहे हैं सिर्फ कांग्रेस की बात कर रहे हैं लोग। मैं मान के चलता हूँ कि आज कांग्रेस 70 से 75 सीट पे 70 से 75 सीटों पर है। चलिए